सो लेट मूव। ओके, लेट सपोज ये हमने एक प्रोडक्ट फाइंड कर ली सेलर स्पाइंग मेथड के थ्रू। यू ऑल नो कि हाउ वी कैन वर्क ऑन सेलर स्पाइंग मेथड। अच्छा, सेलर स्पाइंग मेथड को आज एक स्टूडेंट आया था, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज सेलर स्पाइंग मेथड। तो उसने तो मुझे वो सारा सेलर स्पाइंग मेथड का डिटेल बता दिया कि सेलर स्पाइंग मेथड में हम स्टोर लोगों के स्टोर में जाते हैं और उन सेलर्स के स्टोर में जाते हैं जिसके रेटिंग्स और रिव्यूज कम हो, राइट। इसी तरह होता है ना। फिर हम उसकी स्टोर की हंटिंग करते हैं, उसकी स्पाइंग करते हैं, जासूसी करते हैं कि उसने जो प्रोडक्ट लगाए हैं क्या वो हम लगा सकते हैं कि नहीं। सेलर स्पाइंग मेथड में हम इसी तरह करते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज रिवर्स सोर्सिंग। तो हमेशा याद रखो सेलर स्पाइंग मेथड और रिवर्स सोर्सिंग और स्टोर फ्रंट हंटिंग एक ही चीज है। रिवर्स सोर्सिंग को नॉर्मली लोग आजकल यूट्यूब पे रिवर्स एसएन भी कहते हैं या एसएन रिवर्सिंग भी कहते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट सेम जस्ट लाइक, सिर्फ इसके नाम चेंज है। इसको सेलर स्पाइंग मेथड भी कहते हैं, इसको रिवर्स सोर्सिंग भी कहते हैं और इसको स्टोर फ्रंट हंटिंग भी कहते हैं। तो इन चीजों में आप लोगों ने बिल्कुल भी अपने आप को कंफ्यूज नहीं रखना। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो सो लेट सपोज हमने सेलर स्पाइंग मेथड के थ्रू ये प्रोडक्ट फाइंड कर ली और हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट है। अब फॉर एग्जांपल हमने ये प्रोडक्ट फाइंड कर ली, सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, क्या हम इसका सोर्सिंग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। सेलर स्पाइंग मेथड के बाद तो हम यही करते हैं ना कि उस प्रोडक्ट के हम सोर्सिंग फाइंड करते हैं। तो सोर्सिंग किस तरह फाइंड करेंगे? सोर्सिंग के लिए तो या हम उसके ब्रांड्स को अप्रोच करेंगे, या इस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करेंगे, या इसके होलसेलर को अप्रोच करेंगे, और या ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए इसके रिटेलर्स को अप्रोच करेंगे। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक ही चीज है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। सो लेट्स मूव। ओके, तो इस ब्रांड का नाम नाम है बैलेंस ऑफ नेचर। सेल्स बाइंग मेथड के थ्रू मैंने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। मैं क्या करूंगा, इस ब्रांड का नाम कॉपी करूंगा और मैं देखूंगा कि ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल 110% ओके है, लेकिन इसका जो ब्रांड है इस प्रोडक्ट का, क्या इस ब्रांड के और प्रोडक्ट अमेजोन पे इस तरह के प्रोडक्ट को और अमेजोन पे सेल नहीं कर रहा है ये वाली ब्रांड। मैं अब देखना चाहता हूं कि ये जो ब्रांड है इसके और प्रोडक्ट तो अमेजोन पे सेल नहीं हो रहे, क्या अगर सेल हो भी रहे क्या वो भी एक जनरल जबरदस्त प्रोडक्ट है भी कि नहीं। जिस तरह ये वाली प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, कितनी सेल है? 10,464, विच इज अ ह्यूज सेल। तो मैं इसका क्या करूंगा, इसका ब्रांड का नाम कॉपी करूंगा और मैं एक अमेजोन के न्यू टैब में आऊंगा। क्या करूंगा, अमेजोन के न्यू टैब में आऊंगा और यहाँ पे ये ऑल डिपार्टमेंट करूंगा। सो लेट्स मूव। ओके, मैं मैं इस पे क्लिक करूंगा। मैंने इस पे क्लिक कर लिया और मैं यहाँ से लोकेशन थोड़ा सा चेंज कर लूँ, 787। अमेजोन की दूसरी टैब ओपन कर लेता हूँ, अमेजोन। तो मैं क्या करूंगा, अमेजोन के सर्च बार में उस ब्रांड का नेम कॉपी करूंगा और यहाँ पे हमेशा आप लोगों ने ऑल डिपार्टमेंट्स करनी होगी। क्या? यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट्स करनी होगी। मैंने उस ब्रांड का नेम कॉपी कर लिया, इस ट्रिक को समझो काइंडली। अच्छा, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है कि इस ब्रांड के अमेजोन पे 200 लिस्टिंग्स हुई है। इस प्रोडक्ट के इस सॉरी इस ब्रांड के अमेजोन पे 2000 प्रोडक्ट करंटली सेल हो रहे हैं। अब आप लोग अपने कॉमन सेंस से जरा सोचो कि अगर इस ब्रांड के, तो जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के मुताबिक विनिंग प्रोडक्ट, जरूरी तो नहीं है ना कि इस ब्रांड के हर एक प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के मुताबिक विनिंग प्रोडक्ट हो। तो हम इस ब्रांड से अपने क्राइटेरिया के मुताबिक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। और फिर ये मैं क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ, इसके बिहाफ पे एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है, वो ये है, हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी बिजनेस के बैकग्राउंड को स्टडी करते हो ना और फिर उस बिजनेस कंपनी के पास जाते हो और उसे कहते हो कि मैंने आपके बिजनेस को स्टडी किया है, तो उसको बहुत दिली खुशी होती है। किस तरह? लेट सपोज अगर कोई स्टूडेंट मेरे ऑफिस आता है, ईग्रो ईग्रो तो अगर दो स्टूडेंट्स लेट सपोज आते हैं, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज दो स्टूडेंट आते हैं, एक स्टूडेंट ने मेरे ईग्रो के वेबसाइट पे चला हो और उसने पूरी ईग्रो की वेबसाइट देखी हो कि ईग्रो के ऑफिस में कौन स्टाफ कौन कौन है, कौन कौन हैंडल कर रहा है, कौन क्या सर्विसेज दे रहा है, कौन क्या ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जब वो मेरे ऑफिस आएगा तो उसको मेरे स्टाफ के हवाले से बिल्कुल इंफॉर्मेशन होगी। फरमान भाई क्या करे, नोमान भाई क्या करे, शकील भाई, उसको सब इंफॉर्मेशन होगी। तो जब वो मेरे नाम से मुझे पुकारेगा, जब हमारी फर्स्ट मीटिंग होगी,
और उसको मेरा नाम भी पता होगा, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन होगी कि इसने मेरे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। और अगर दूसरा कोई बंदा आएगा और वो फर्स्ट मीटिंग में मुझसे मतलब वो एक अजनबी वाली मीटिंग होगी, तो फिर वो एक इनफॉर्मल मीटिंग होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो अगर आप इसी तरह यही फार्मूला आप ब्रांड्स पे अप्लाई कर लो, जब आप ब्रांड्स को अप्रोच करते हो ना, ब्रांड्स को, और पहले से आपने किसी ब्रांड को स्टडी किया हो कि इस ब्रांड के साथ कौन कौन से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, तो फिर जब आप उस ब्रांड को कॉल करते हो ना, तो वो ब्रांड्स भी उसमें चांस है कि आप उस ब्रांड को 80% चांस है कि आप उस ब्रांड को कन्विंस कर लो। तो ये एक ट्रिक है। इस बात को समझ रहे हो ना? तब अब एक पॉइंट तो आपको यहां से क्लियर हो गई कि इस ब्रांड के अमेजोन पे कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे, 2000। सही है ना? यहाँ पे आप लोगों ने एक बात याद रखनी होगी, आपने कभी भी इस तरह के ब्रांड्स में स्टार्ट में, मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, न्यू बीस जिसकी एलएलसी अभी अभी बनी, जिसके पास इन्वेस्टमेंट 2000 से लेकर $10,000 की इन्वेस्टमेंट हो, उन स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड करता हूं कि इस तरह के ब्रांड में आप लोगों ने नहीं जाना जिसके लिस्टिंग 2000 हो, 1000 हो, 1200 हो, 800 हो। इस तरह के ब्रांड्स में आप लोगों ने नहीं जाना। क्यों? जब इस तरह के ब्रांड्स में आप लोग अप्रोच करोगे तो वो आपको अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर वो उससे आप अप्रूवल मांगो या ना मांगो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों ने हमेशा अमेजोन फ्रेंडली ब्रांड्स पे अप्रोच करना होगा, क्योंकि अमेजोन को छोटे छोटे ब्रांड्स होंगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस अभी अभी मार्केट में आया है, और एक बिजनेस जो जिसके अमेजोन पे 200 प्रोडक्ट लिस्ट है, और एक हमारे पास है एडिडास, नाइकी, जो कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है। अगर आप नाइकी को अप्रोच कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आपको अप्रूवल दे या ना दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक इस तरह के ब्रांड को अप्रोच करो जिसके अमेजोन पे 200, 150, 100 प्रोडक्ट लिस्ट हो, तो वो तो चाहते हैं कि वो मेरे साथ भी बिजनेस कर ले, आपके साथ भी बिजनेस कर ले, और जितने भी अमेजोन के सेलर है सबके साथ बिजनेस कर ले, ताकि उससे परचेजिंग ज्यादा हो, उसकी सेल्स वेलोसिटी बढ़ जाए। समझ आ रही है आप लोगों को? छोटे छोटे अमेजोन फ्रेंडली ब्रांड्स को अप्रोच करना होगा। अब अगर मैं अपने बिहाफ पे ये एग्जांपल जो है ना, सॉरी, अगर ये एग्जांपल, ये जो ब्रांड है 2000 लिस्टिंग जिसकी है, अगर ये मैं अपने अकाउंट पे इसका अप्लाई कर लूँ ना, तो आई कैन गो विद दिस ब्रांड। क्यों? क्योंकि मैं इसकी इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ। इसकी इन्वेस्टमेंट अगर $20,000 भी हो ना, तो आई हैव डेट मच अमाउंट के मैं उसको अफोर्ड कर लूँ। लेकिन फॉर न्यू बीस, जिस तरह आप लोग हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, तो मैं स्टार्ट से आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि इस तरह के ब्रांड को नोट करो अपने साथ एक एक्सेल फाइल में। फ्यूचर में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के पास जो है ना, फ्यूचर में अगर आप लोग के पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो फिर आप लोग इस तरह के ब्रांड को अप्रोच कर लो। ओके। ओके। अच्छा, अब हमें तो ये यहाँ से एक अंदाजा हो गया कि इस ब्रांड के कितने प्रोडक्ट लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसी 2000 में से किस तरह, लेट सपोज यहाँ पे आप लोगों ने एक ब्रांड का नाम दे दिया और वहां पे यहाँ पे शो हो गए 200, तो वो तो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है ना, आप लोग तो उस ब्रांड के साथ जा सकते हो क्योंकि वो तो छोटा ब्रांड है। फिर आप लोग क्या करोगे कि जिसके प्रोडक्ट यहाँ पे कम लिस्ट हो, ये मैं जो उन उसको ज्यादा फोकस कर रहा हूँ जिसकी वो ग्रुपिंग अभी हुई है ना, सही ना, जिसके 200 लिस्टिंग लेट सपोज हुई हो, तो आप लोगों ने फिर क्या करना होगा, आप लोगों ने कीपा में आना होगा, कीपा में, और इसी ब्रांड से, लेट सपोज इसके 200 लिस्टिंग है, हमें किस तरह पता चलेगा कि इस 200 में से कौन सा विनिंग प्रोडक्ट इसका अमेजोन पे करंटली सेल हो रहा है। इस 200 में से तो जरूरी नहीं है कि 200 के 200 ही विनिंग हो, आपके क्राइटेरिया पर फुलफिल कर रहे हो। इस 200 में से हो सकते हैं कि या तो 10 प्रोडक्ट विनिंग होंगे, या 15 होंगे, या 2 होंगे, या आपके क्राइटेरिया के मुताबिक एक भी विनिंग प्रोडक्ट नहीं होगा। हो सकते हैं कि नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं अपना कीपा ऑन कर लूंगा। कीपा ऑन करने के बाद मैं प्रीमियम डेटा एक्सेस पे आऊंगा। अब देखो जरा, इस ट्रिक को समझो। प्रीमियम डेटा एक्सेस पे आऊंगा और वही सारा क्राइटेरिया दूंगा जो हम फर्स्ट सेशन से सीख रहे। क्राइटेरिया क्या थी? अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने हमेशा बहुत टफ क्राइटेरिया देनी होगी। इस तरह की टफ क्राइटेरिया देनी होगी कि बस आप लोग एक ऐसी क्राइटेरिया दे दो कि आप लोग इस ब्रांड से परचेजिंग कर लो और अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे भेजो, और फर्स्ट इस डे पे आप लोग की 20-30 यूनिट सेल हो जाए। मैं कौन सी क्राइटेरिया देता हूँ जब मैं अपने लिए प्रोडक्ट फाइनलाइज करता हूँ इस मेथड के थ्रू? मैं अपनी क्राइटेरिया बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं देता हूँ कि मुझे किस तरह का प्रोडक्ट बताओ कि जिसका सेल रैंक 1000 से लेकर, इस ब्रांड में से 1000 से लेकर 5000 के दरमियान इसका सेल रैंक हो। मैं इस तरह की क्राइटेरिया देता हूँ। अच्छा, अमेजोन उसमें आउट ऑफ स्टॉक हो,
प्राइस उसकी हो $15 से लेकर $80 तक हो, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं इस तरह की क्राइटेरिया देता हूँ। ओके, अब देखो जरा कैटेगरी में क्या देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ हेल्थ एंड हाउस होल्ड। स्टार्ट में आप कोई सी भी कैटेगरी अगर आप चाहो वो दे सकते हो। ब्रांड, ब्रांड का नेम तो ऑलरेडी हमने कॉपी किया था, वो मैंने दे दिया, देख रहे हो। अच्छा, न्यू ऑफर काउंट मैं देता हूँ कि मुझे इस ब्रांड में से वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसमें सेलर जो हो ना 12 से लेकर 40 तक हो, 12 से लेकर 40 तक हो। बाय बॉक्स सेलर जो है ना थर्ड पार्टी हो। देख रहे हो क्राइटेरिया को, देख रहे हो जितना मैं टफ क्राइटेरिया दे रहा हूँ उतने वो प्रोडक्ट्स मुझे कम शो कर रहे हैं इसमें से, देख रहे हो ना। थर्ड पार्टी हो, डिजिटल प्रोडक्ट मुझे इसमें से ना दिखाओ, वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट इसमें से मुझे ना दिखाओ, 21 प्रोडक्ट रह गए, देख रहे हो। अच्छा, उसमें अमेजोन ऑफर शिपेबल ना हो, प्री ऑर्डर ना हो और बैक ऑर्डर भी ना हो, ये भी मैंने दे दिया। अच्छा, मुझे इस तरह का प्रोडक्ट जिसमें इस ब्रांड के आइटम वेट हो 3000 ग्राम। अब देखो जरा मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक इस ब्रांड में जो है ना हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 18 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि विनिंग प्रोडक्ट है। अब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा 50-60% एक रिलायबल डेटा देता है। उस डेटा को एक्सपीरियंस करके आप अपने अंदाजे के मुताबिक उसको एक्सप्लोर करोगे और उससे फिर आप अपने लिए एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करोगे। किस तरह? अब मैं वन बाय वन इसको एक्सपोर्ट करूंगा। मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। दिस इज द स्मार्टेस्ट वे डेट हाउ यू कैन गेट योर प्रोडक्ट फ्रॉम प्रॉफिटेबल ब्रांड। ब्रांड से मैंने विनिंग प्रोडक्ट तो फाइंड कर लिए। अब इस विनिंग में से विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे किस तरह? इस तरह मैं एक ही एसएन कॉपी करूंगा। ओके, मैं अमेजोन में आऊंगा, मैं अमेजोन में आऊंगा और मैं अमेजोन यहाँ पे लिखूंगा amazon.com/dp/ और एसएन मैंने पेस्ट डायरेक्टली, ताकि मुझे उसी लिस्टिंग पेज पे मुझे ले के चले। देख रहे हो वही कि सही नहीं? है। ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ गया। हमारी क्राइटेरिया तो माइंड में है ना, क्राइटेरिया तो याद है ना। ओके, सबसे यस पहले जी सर। किस सर याद है। सबसे पहले किस चीज को हमने देखना है? बीएसआर को सबसे पहले। बीएस बीएसआर सर। अगर ठीक हो तो उस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर लो। अगर बीएसआर ही आपके क्राइटेरिया को फॉल नहीं कर रहा, केपेट बीएसआर कितना है? 606, 606, 606, विच इज टॉप क्लास, विच इज जबरदस्त। ओके है बीएसआर। सेलर आप लोग के क्राइटेरिया के जी मुताबिक फॉल कर रहे। ओके, सेलर्स भी ठीक है। लॉग इन कर लो, कीपा की ग्राफ जरा देख लेते हैं। प्रोडक्ट जल्दी फाइंड होते हैं ना ब्रांड से। देख लो, प्राइस कंसिस्टेंसी देखो, टॉप क्लास। ऑफर सेक्शन देख लो, ऑफर सेक्शन देख लो। डेटा में आ जाओ, डेटा में ऑफर देख लो। अब इसका सेल जरा देखो, कितनी सेल्स होगी इसकी, देख रहे हो। इसमें कौन सा सेलर है? विच इज एक्सक्लूसिव सेलर। तो इस तरह के प्रोडक्ट में जी ना आ जी। जाओ। तो यहाँ पे आप लोग को अंदाजा हो रहा है कि इस ब्रांड में एक्सक्लूसिव सेलर है, और एक्सक्लूसिव सेलर ब्रांड का अपना सेलर है। एक्सक्लूसिव सेलर तो जानते हो ना, एक्सक्लूसिव हाँ सेलर हाँ उसे जी सर। कहते यस हैं, सर। एक्सक्लूसिव सेलर उस सेलर को कहते हैं जो ब्रांड के अपने लोग हो। लेट्स सपोज मैं नाइकी में काम करता हूँ, नाइकी में, नाइकी में मैं उसके कारखाने में भी काम करता हूँ, और नाइकी वाले ने मुझे कहा है कि आप हमारे प्रोडक्ट अमेजोन पे भी सेल कर लो। कर सकते हैं ना वो मेरे साथ इस तरह? जी सही सर। है ना? कर सकते तो हैं। जब वो मुझे ऐसा बोलता है कि आप हमारे लिए अमेजोन पे भी काम कर लो, तो मैं उसका एक्सक्लूसिव सेलर हो गया। तो इस तरह के प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे इसको स्किप कर लो, यहाँ पे इसको स्किप कर लो, फिर यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट में आ जाओ, उसको कॉपी कर लो, उसको कॉपी कर लो, यहाँ पे फिर अमेजोन में आ जाओ, और यहाँ पे फिर इसको पेस्ट कर लो और गो। पहले किस चीज को देखना होगा? बीएसआर को। बीएसआर अगर ओके है तो जाओ, अगर नहीं है तो स्किप इट। सेलर्स कितने हैं? 14। अच्छा, इसमें तीन वेरिएशन है। आज ये भी बताऊंगा कि हम कौन सा वेरिएशन ज्यादा सेल होता है, उसको भी आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बीएसआर कितना है? 879। ओके, सेलर्स कितने हैं? 14। ओके, वेरिएशंस कितने हैं? तीन वेरिएशन है, 1 2 3, 3 वेरिएशन है।
हमेशा याद रखो हर एक वेरिएशन का अपना अपना एसएन होता है। ओके, यहाँ पे आ जाओ, डेटा में आते हैं। ओके, तो लेट्स सपोज हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे कि इस ब्रांड के साथ ये वाली प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक थी, तो हमने ये अपने साथ नोट कर ली। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ हो गई, ये ओके प्रोडक्ट है। इस तरह सब प्रोडक्ट को आप लोग जब फाइनलाइज कर लोगे ना, फिर फिर क्या करोगे, देन टाइम आता है कि फिर आप उस ब्रांड को कॉल कर लो और उसको ईमेल कर लो कि मैंने आपके ब्रांड्स के उस इस प्रोडक्ट में मैं इंटरेस्टेड हूँ, इस यूपीसी में इंटरेस्टेड हूँ, इस प्रोडक्ट में मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिर ब्रांड को बहुत खुशी होगी कि ये जो बंदा मुझे अप्रोच कर रहा है ना, ये दूसरे बंदों से डिफरेंट है। और लोग तो आते हैं बस वो मुझे कॉल करते हैं कि हेलो, दिस इज स्टीवन calling from Flane LLC. I am interested to open a wholesale account with you of डंगा फलाना डिंगा। वो वैसे ही बकवास लोग करते हैं, एक ही रटा आप लोगों ने लगाया हुआ है, वो बस एक ही चीज बार बार ब्रांड को कहते हो, तो ब्रांड भी तंग आ चुका है कि ये किस्म के पाकिस्तानी लोग हैं कि बस एक ही जुमला उन्होंने सीखा हुआ है, और वो ब्रांड आपको कभी भी इस जुमले पे अप्रूवल नहीं देगा। जब भी आप किसी को कन्विंस करते हो ना, उस बंदे के फायदे उसको सुनाओ, उस बंदे के। लेट सपोज अगर आप लोग मुझे चाहते हो कि आप लोग मुझे कन्विंस कर लो ना, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने मेरे फायदे ही मुझे सुनाने होंगे कि फरमान भाई आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, आप वो करते हो, आप ये करते हो, स्टूडेंट्स का ख्याल रखते हो, तो मुझे क्या होगी, मुझे खुशी होगी। जब मुझे खुशी होगी फिर आप जो कहोगे मैं दूंगा। इसी तरह है कि नहीं? So this is the way that how you can convince the brand. Let's suppose पटेल एक ब्रांड है, इसी ये बैलेंस ऑफ नेचर पटेल है, ये एक ब्रांड है, एंड आई एम कॉलिंग दिस ब्रांड। किस तरह करूंगा मैं, किस तरह करूंगा? ओके, मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझाता हूँ। हेलो, hello sir, how are you? I hope you are doing well. This is me, Stevens, and calling from Benchmark. We have our company in Texas, and we have also our subsidiary companies in different United States of America. We have a huge amount of investment, and we are really interested in your products. I have searched your brands, you have a very good products, and I'm really interested in your products and want to purchase in bulk quantity. I have multiple clients. I want to get an exclusivity offer from you. So if you are allowing me to get an approval, so I will purchase a $50,000 or $25,000 inventory in a first order. So I hope that you are allowing me to purchase some first products from your websites. So thank you so much for your time. Take care. Bye bye. इसी तरह हम बात करते हैं। इसमें मैंने कुछ डिफरेंट बताया नहीं, कोई मैं कोई गैरों वाली बात कर रहा हूँ नहीं, सेम चीजें हैं जिस तरह मैं करता हूँ उतारा, आप भी इसी तरह ब्रांड को कन्विंस कर लो।